अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मुक्ति की साधना करने वाले साधक का मानसिक समस्याओं का संदर्भ है। मन पर और मन में उतरने वाले भावों पर कुछ कोणों से विचार किया। आज शारीरिक द्रव्यों और आयुर्वेदिक दृष्टि से उस पर कुछ विचार करना है। मानसिक शांति के प्रश्न पर विचार करने वाला व्यक्ति किसी एक ही कोण से उसे समझने का प्रयत्न नहीं कर सकता। उसे विभिन्न कोणों से समझना जरूरी होता है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति ने भावों पर विचार किया है। शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याधियां, रोग और मन पर उतरने वाली बीमारियां स्पष्ट हैं, किंतु उनके पीछे जो कारण है वह अस्पष्ट है, परोक्ष है। जब तक परोक्ष के कारण को नहीं समझ पाएंगे, केवल प्रत्यक्ष के आधार पर समाधान नहीं मिलेगा, निदान नहीं होगा, चिकित्सा नहीं होगी। हमें दृष्ट और अदृष्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों पर विचार करना जरूरी है। शरीर में कोई एक बीमारी होती है, मन में कोई उलझन पैदा होती है, कोई रोग पैदा होता है। हम जानते हैं, किंतु जिन लोगों ने औषध का विधान किया, चिकित्सा का विधान किया, उन्होंने केवल प्रत्यक्ष को नहीं देखा, केवल कार्य को, परिणाम को नहीं देखा, किंतु परोक्ष में छिपे हेतु को भी देखा। ये क्यों हुआ है, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है। और जब हेतु की मीमांसा ठीक हो जाती है तो फिर निदान करने में बहुत कठिनाई नहीं होती। आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष का सिद्धांत है। एलोपैथी में, मेडिकल साइंस में जैसे जर्म्स का, वायरस का सिद्धांत है, वैसे आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत है। 3 दोषों के आधार पर रोगों की मीमांसा की गई है और उनकी चिकित्सा का विधान भी है। वात, पित्त और कफ का संतुलन होता है, स्वास्थ्य ठीक चलता है। इनमें कमी बेशी हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, गड़बड़ी होती है तो बीमारियां पैदा होती हैं, शारीरिक बीमारियां भी और मानसिक बीमारियां भी। ये 3 दोष केवल शारीरिक और मानसिक रोग ही पैदा नहीं कर रहे हैं, ये भावों को भी उत्पन्न करते हैं। भावों के साथ, मन में उतरने वाले भावों के साथ इनका बहुत गहरा संबंध है। आप फिर इस बात को स्पष्ट समझ लें कि मन और भाव एक नहीं है। मन हमारी स्थूल शरीर के साथ काम करने वाली चेतना का एक उपकरण है और भाव हमारे सूक्ष्म अंतःकरण से, सूक्ष्म शरीर से प्रवाहित होने वाली एक चेतना की धारा है। हमारे भाव भी इन 3 दोषों से प्रभावित होते हैं। ये 3 दोष भावों को उत्पन्न करते हैं।
वायु, एक व्यक्ति में वायु दोष प्रबल हो गया, वायु ज्यादा बढ़ गई, मात्रा ज्यादा हो गई, तो फिर डर ज्यादा लगने लग जाएगा। ऐसे लोग हैं कि कोई कारण नहीं, डर का कोई कारण नहीं, अकारण डरते रहते, बहुत भय लगता है। सीधा एक लक्षण तो सामने है कि डर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि वायु प्रकोपित है। वायु का प्रकोप होगा तो डर लगने लग जाएगा, कल्पनाएं ज्यादा आती हैं, वायु का एक प्रकोप है। तो वायु जब प्रकोपित होता है तो कुछ भाव सहज ही प्रकट हो जाते हैं। पित्त का प्रकोप होता है तो क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ेगा। पित्त का और क्रोध का गहरा संबंध है। पित्त कुपित हुआ और क्रोध की मात्रा बढ़ गई तो क्रोध का भाव बढ़ता है पित्त की अधिकता के कारण। कफ की मात्रा बढ़ गई तो तंद्रा अधिक आने लगेगी और मन में शोक भी बढ़ जाएगा। शोक का भाव जो उतरता है उसका एक कारण बनता है कफ की अधिक मात्रा। तो ये दोष भावों को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने का अर्थ होता है कि भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये सब भाव हमारे अस्तित्व में विद्यमान है, हमारी अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। काम, क्रोध, शोक, भय सब विद्यमान है, किंतु ये सब निरंतर प्रकट होते नहीं रहते। जब कोई ठीक निमित्त मिल जाता है, कोई कारण मिल जाता है तो पैदा हो जाते हैं, और कारण नहीं मिलता है तो चले जाते हैं, छिप जाते हैं, आवृत हो जाते हैं, ऊपर पर्दा आ जाता है। अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति ये दोनों चलते हैं। कुछ अभिव्यक्त होता है और कुछ अनभिव्यक्त हो जाता है। दोनों साथ साथ नहीं चलते। अगर भावधारा शुद्ध होती है तो अशुद्ध भावधारा पर्दे के पीछे चली जाती है, अनभिव्यक्ति में चली जाती है। और यदि भावधारा शुद्ध होती है तो अशुद्ध भावधारा नीचे छिप जाती है, तिरोहित हो जाती है। दोनों नहीं रहते। दोनों कैसे हो सकते हैं? दो का एक साथ होना कैसे हो सकता है? यह तो तर्क सिद्ध बात है, और तर्क में कुछ ऐसा होता है। एक बार एक आदमी 3 किलो दूध लाया और बड़ा अच्छा दूध था, स्वयं पी गया और अपने लड़कों को पिला दिया। दूध समाप्त हो गया। पीछे से जो मालिक आया जिसके लिए लाया था, उसने कहा दूध कहां चला गया? यह मनुष्य की सहज मानसिक दुर्बलता है कि वह सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता। वह तर्क की ओट में सत्य को छिपाकर असत्य बोलना अधिक पसंद करता है। उसने कहा मैं दूध तो लाया था पर बिल्ली पी गई। उसने कहा 3 किलो दूध बिल्ली कैसे पी गई? ये तो मैं क्या जानूं, बिल्ली पी गई। वह भी ऐसे मानने वाला नहीं था। तराजू ली और बिल्ली को तोला तो उसका वजन 3 किलो। 3 किलो वजन। तो वह बोला कि दूध 3 किलो बिल्ली पी गई तो या तो बिल्ली चली गई या दूध चला गया, दोनों में से एक बचा है। 3 किलो दूध था और 3 किलो बिल्ली है।
या तो दूध नहीं या बिल्ली नहीं, दोनों नहीं हो सकते। 3 किलो की बिल्ली और 3 किलो दूध 6 किलो नहीं है। अगर एक है तो एक हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। ठीक हमारी भावधारा के लिए ये कहा जा सकता है कि 3 किलो अगर अशुद्ध भावधारा है और 3 किलो शुद्ध भावधारा है तो दोनों नहीं हो सकते। या तो 3 किलो शुद्ध भावधारा चलेगी या 3 किलो अशुद्ध भावधारा चलेगी। एक होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। हमारे भीतर न जाने कितनी बातें प्रवाहित हैं, किंतु हमें उसका पता चलता है जो अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए हमें निमित्तों के प्रति बहुत सावधान होना होता है। जो व्यक्ति केवल उपादान में विश्वास करता है, निमित्तों की उपेक्षा करता है, बहुत खतरा अपने लिए मोल ले लेता है। जितने उपादान हमें प्रेरित करते हैं तो निमित्तों का मूल्य भी हमारे लिए कम नहीं है। निमित्तों के प्रति जागरूक होना, सावधान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपादान अभिव्यक्त किसके माध्यम से होता है? निमित्त के बिना उपादान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। कोई भी उपादान निमित्त के बिना प्रकट नहीं हो सकता। प्रकाश करना बिजली का काम है। करंट आएगा, प्रकाश होगा, किंतु यदि बल्ब नहीं है तो कितना ही वोल्टेज हो, कितना ही करंट आए, प्रकाश नहीं हो सकता। निमित्त चाहिए। सोचना मन का काम है, किंतु वाणी का निमित्त न मिले तो मन का चिंतन मन में रह सकता है, किंतु अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जितनी अभिव्यक्तियां हैं वे सारी की सारी निमित्तों के माध्यम से होती है। हमें निमित्तों के प्रति बहुत जागरूक होना होता है। इसीलिए सर्वांगीण दृष्टि से चिंतन करने वाला व्यक्ति न केवल अध्यात्म को या आत्मा में होने वाली अवस्थाओं को अतिरिक्त मूल्य दे सकता और न व्यवस्था को अतिरिक्त मूल्य दे सकता। व्यवस्था और अंतःकरण, परिस्थिति और अंतःकरण दोनों का योग और समन्वय करके चलता है। जो लोग एकांगी दृष्टिकोण से चिंतन करते हैं, देखते हैं, कुछ लोग तो केवल उपादानवादी बन जाते हैं, सारा भार उपादान पर, निश्चय नहीं पर डाल देते हैं, और कुछ लोग केवल निमित्तवादी और परिस्थितिवादी बन जाते हैं। दोनों ओर उलझने हैं, दोनों ओर समस्याएं हैं। हमें योग और समन्वय सीखना बहुत जरूरी है। जितना उपादान का मूल्य उतना उपादान को मूल्य दें, और जितना निमित्त का मूल्य उतना निमित्त को मूल्य दें। दोनों का यथार्थ मूल्य समझकर और सारी व्यवस्था का सम्यक संचालन करें।